Dear students, today I will speak on itinerary preparation. आइटिनरी प्रिपरेशन जो होता है वो जर्नी से रिलेटेड होता है और जर्नी में आप क्या क्या करने जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल है, कितने बजे आपको गाड़ी पकड़नी है, फिर उसके बाद गाड़ी पकड़ के आप कहाँ जाएंगे, आप डेस्टिनेशन पे कितने बजे उतर रहे हैं, वहाँ से फिर आप होटल में रहेंगे या और कुछ करेंगे, एकोमोडेशन से रिलेटेड, फिर अदर सर्विसेज से रिलेटेड, ये सारे जो आपके डिटेल्स हैं वो आइटिनरीज में शो होता है और उस आइटिनरी के अनुसार आप ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं फॉर लेजर एंड प्लेजर। तो आज हम आइटिनरी प्रिपरेशन के बारे में आपको बताना चाहते हैं। आइटिनरी जो है ट्रैवल पैकेज का या टूर पैकेज का एक बहुत सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है। It is designed to identify the origin, destination, and all the en route stopping points along with transportation, accommodation, and other services. Itineraries जो है प्लेस ऑफ ओरिजिन, डेस्टिनेशन और बीच बीच में आपके हॉल्टिंग पॉइंट्स क्या क्या हैं, इनके बारे में आपको जानकारी देता है समय के साथ रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन एंड अदर सर्विसेज। ये ट्रैवलर्स ट्रिप के बारे में बताता है कि आपके ट्रिप में आप किस तरीके से ट्रिप में एंजॉय कर रहे हैं और दिन भर का पूरा डिटेल्स आपका रहता है। तो प्रैक्टिकली इट इज डिपेंडेंट ऑन टाइप ऑफ जर्नी अंडरटेकन बाय द टूरिस्ट्स। ये आइटिनरीज जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आप जो है टूरिस्ट वगैरह जो है आप कौन सी जर्नी अंडरटेक करते हैं और किस तरीके से आप जा रहे हैं, कैसा आपका पर्पस है ट्रैवल का, टूर का। टूर आइटिनरीज जो है वो वर्कआउट लोग करते हैं। कौन कौन से लोग करते हैं? वो है ट्रैवल या टूरिस्ट एजेंसीज, टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल टूरिस्ट्स और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। आइटिनरीज भी वेरियस टाइप्स के होते हैं। एक लीनियर होता है, सर्कुलर होता है और तीसरा रेडियल। लीनियर मतलब आप प्लेस ऑफ ओरिजिन से डेस्टिनेशन में जाते हैं। सर्कुलर मतलब आप जैसे ट्रेन का सर्कुलर टिकट आप लेते हैं उसी तरह से सर्कुलर जर्नी होती है। तो जर्नी का सर्कुलर आइटिनरीज बनता है और रेडियल आइटिनरीज बनता है। डिपेंड करता है आपका पर्पस क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आप किस प्रकार का ट्रैवल कर रहे हैं। अब हम थोड़ी सी परिभाषा के बारे में आते हैं। डेफिनेशन, तो इट इज बेसिकली डिजाइन टू आइडेंटिफाई द रूट day by day journey format, origin, destination, and all the en route halting points, periods of halts, along with accommodation, mode of travel, activities, and other services as offered during a visitor's tour. बेसिकली ये एक जर्नी का डिजाइन होता है, रूट का डिजाइन होता है, स्टार्टिंग यानी ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक और हॉल्टिंग पॉइंट्स के बीच में, जिसमें एकोमोडेशन, मोड ऑफ ट्रैवल, एक्टिविटीज और अदर सर्विसेज जो आपको चाहिए उसमें साफ साफ इंगित रहता है और उसी के अनुसार आप ट्रैवल करते हैं। आइटिनरीज इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट भी करता है। आइटिनरीज टाइम मैनेजमेंट करता है और टाइम के अनुसार आपको घुमाता है, आप घूमते हैं। टाइम विथ रेफरेंस टू सर्टेन न्यूमरस अट्रैक्शंस, बहुत सारे प्लेसेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं, किस जगह पे आप कितनी देर आप वहाँ हॉल्ट करेंगे, घूमेंगे, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइटिनरीज आर बेसिकली एसोसिएटेड विद time management also. Time with reference to unforeseen circumstances like weather condition and travel. Time के साथ साथ ये भी देखा जाता है कभी कभी कुछ आपदाएं होती हैं, वेदर कंडीशंस खराब हो जाती हैं, ट्रैफिक में प्रॉब्लम होती है, जैम्स हो जाता है पहाड़ी इलाकों में, मान लीजिए लैंडस्लाइड हो गया, आपकी आइटिनरी कुछ बोल रही है, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट या टाइम से रिलेटेड बातें भी की जाती हैं और एक गैप देके आपको रखा जाता है। एक आपका गैप पीरियड भी होता है जिसमें बाय द वे अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई तो एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स, उस प्रॉब्लम्स को आप कवर अप कर सकें और आपका जो 3 दिन का टूर है, आपका 2 दिन का टूर है, वो आपकी मकसद जो है वो पूरी तरीके से फुलफिल हो एंड यू कम बैक सेटिस्फाइड। इसलिए टाइम मैनेजमेंट इन आइटिनरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
Thus, travel itineraries focus on schedule of events, planning of travel destinations, transportations to move between destinations. ट्रैवल आइटनरीज जो है खास तौर से फोकस करती हैं हमारे इवेंट्स का जो है उसकी शेड्यूलिंग क्या है, सुबह है तो कितने बजे, शाम को है तो कितने बजे, पूरे इवेंट्स का शेड्यूल होता है। प्लानिंग के बारे में होता है, ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन डेस्टिनेशंस क्या होगा, बस से जाएंगे, फिर आप टैक्सी करके जाएंगे या फिर आप बोट में जाएंगे, कैसे जाएंगे, पूरी डिटेल्स टाइम टू टाइम उसमें लिखा रहता है और उसको आप पायसली फॉलो करते हैं, जिससे आप सक्सेसफुली जो आपका घूमने का मकसद है वो पूरा होता है। की फीचर्स ऑफ टूर आइटिनरी। एक आइटिनरी का जो टूर आइटिनरी होते हैं उसके प्रमुख फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहला है ग्रास रूट ट्रैवल यूजिंग ऑल फॉर्मेट्स ऑफ लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। ग्रास रूट ट्रैवल में हम जहां गए हैं वहां के क्षेत्रों का दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑल फॉर्म्स हम यूज करते हैं, ये आइटिनरी में मेंशन होता है। दूसरा है यूजिंग स्मॉल स्केल लोकल एकोमोडेशंस। स्मॉल स्केल लोकल एकोमोडेशंस के बारे में भी रहता है, डिपेंड करता है आपका उद्देश्य क्या है। फिर यूज लोकल रेस्टोरेंट्स एंड मार्केट्स फॉर डाइनिंग। कुछ लोग होता है कि हम पारंपरिक खाना खाएं और लोकल रेस्टोरेंट्स में जाएं, सड़क के स्ट्रीट फूड्स खाएं, डाइनिंग करें इत्यादि। बड़े बड़े 5 स्टार में ना जाएं, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ के उस हिसाब से उन लोग बना के आपके सामने देते हैं। एम्प्लॉय लोकल गाइड्स टू एड ट्रैवलर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल कल्चर एंड एटिकेट्स। लोकल गाइड्स भी हम हायर करते हैं जो आपको ट्रैवलिंग में गाइड करते हैं और लोकल कल्चर और एटिकेट एंड मैनर के बारे में आपको बताते हैं और पूरी लोकल लैंडस्केप, लोकल प्लेसेस ऑफ विजिट के बारे में जानकारी देते हैं। हैविंग मैक्सिमम ग्रुप साइज ऑफ 12। आइटिनरी प्रिपरेशंस में आइटिनरी के मुख्य फीचर्स क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक ग्रुप, छोटा ग्रुप हो और वो मिनिमम ग्रुप की साइज जो है वो 12 होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2-3 जन जा रहे हैं, फैमिली जा रही है तो उसके लिए आइटिनरी प्रिपरेशन नहीं है, वो इंडिविजुअल लेवल पे आपको बना के दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लानिंग एंड आइटिनरी। आइटिनरी का प्लानिंग में हमें क्या क्या करना चाहिए? उसमें ये ध्यान देना चाहिए कि ऑलवेज हैव अ इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव हेडिंग। आइटिनरीज जो आप टेलर्ड और रेडीमेड आप ग्राहकों के सामने, टूरिस्ट के सामने रखते हैं, तो उसके हेडिंग्स जो हैं अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जिसमें शो द डेट एंड टाइम क्लियरली, डेट और टाइम क्लियर मेंशन होनी चाहिए। ड्रॉ स्पेशल अटेंशन टू योर हाइलाइट्स। जो आपके मुख्य हाइलाइट्स हैं उस पे स्पेशल अटेंशन लोगों का पड़े, उस हिसाब से आप आइटिनरीज को प्लान करिए और देखते ही लोग उस आइटिनरी को फॉलो करने का प्रयास करें। ऑलवेज ब्रेक योर आइटिनरी इनटू पैराग्राफ्स विथ न्यू आइडियाज। आइटिनरी जो है लंबे चौड़े वाक्यों में नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में होने चाहिए, जिससे छोटे छोटे चीज़ों को पढ़ने में, समझने में लोगों को आसानी होती है, क्योंकि यहाँ लोग पढ़ने नहीं गए हैं, एंजॉय करने गए हैं। दे वॉन्ट टू स्पेंड देयर वेकेशन, और इस वेकेशन को स्पेंड करने के लिए वो लेजर एंड प्लेजर के लिए टूरिस्ट बन के घूमना चाहते हैं। तो चीज़ों को सिंपल शॉर्ट फॉर्म में, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में ब्रेक करके आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोवाइड्स मच इंफॉर्मेशन अबाउट द अट्रैक्शंस एंड एक्टिविटीज़। आपके आइटिनरी में जो प्लेसेस ऑफ अट्रैक्शन है, एक्टिविटीज़ है, उसकी भरपूर सूचनाएं आप दीजिए। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशंस नहीं होनी चाहिए। अलाउ सफिशिएंट टाइम फॉर ईच हाईलाइट। प्रत्येक हाईलाइट के जो है उसमें जो है सफिशिएंट टाइम दीजिए। मान लीजिए आपको पैलेस जाना है, म्यूजियम विजिट करना है, अब म्यूजियम के लिए आप 15 मिनट दे रहे हैं, पैलेस के लिए आप 2 घंटा दे रहे हैं, तो आपके जो विजिट्स हैं, विजिट्स की पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, कहाँ जा रहे हैं, किस में कितना टाइम लगेगा, उसको देखते हुए सफिशिएंट टाइम दीजिए। प्लेस ईच हाइलाइट इन लॉजिकल ऑर्डर। एक क्रमबद्ध तरीके से आप सारे हाइलाइट्स को, सुबह कहाँ जाएंगे, शाम को कहाँ जाएंगे, दोपहर में कहाँ जाएंगे, आगे पीछे नहीं, एकदम सुबह मान लीजिए आपका जो टूरिज्म का जो टूरिस्ट है निकलता है 9 बजे से निकलता है, 9 से 12 बजे के बीच में क्या करेगा, या
12 बजे या 12:30 बजे तक क्या करेगा, फिर उसके बाद लंच लेगा, आधे घंटा रेस्ट करेगा, फिर आपका कार्यक्रम 2 बजे से शुरू होता तो 2 बजे से 6 बजे तक कहाँ कहाँ जाएगा, प्रॉपरली सारी चीज़ें एक लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। ट्राई टू फिनिश ईच डे विद अ स्पेशल हाईलाइट, प्रत्येक दिन का एक हाईलाइट फीचर होना चाहिए जिससे जो टूरिस्ट हैं वो उसको याद रखें और उस यादगार से आप पॉपुलर हों, आपका आइटिनरी पॉपुलर हो। डिस्टेंस मस्ट बी रियलिस्टिक, दूरी जो है वो रियल सेंस में बताइए, आप इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशंस ना दीजिए। तो प्लानिंग में ये सारी बातें होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैवल आइटिनरी, ट्रैवल आइटिनरी को बनाने के लिए आप किस किस चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। पहला है ट्रैवल लिटरेचर, गाइड बुक और ट्रिप प्लानर, वेबसाइट में भी खोल के आप इंडिविजुअल लेवल पे भी बना सकते हैं। टिपिकली इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय अ ट्रैवल एजेंट, जनरली आइटिनरीज जो है ट्रैवल एजेंट्स आपको बना देते हैं। ट्रैवल एजेंट प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ प्री प्लान्ड ट्रैवल आइटिनरीज टू अ ट्रैवलर, ट्रैवल एजेंट्स जो है आमतौर पे प्री प्लान्ड ट्रैवल आइटनरीज, रेडीमेड ट्रैवल आइटनरीज आपके सामने रखता है। अगर उसमें से आपको कुछ चीजें पसंद आ गई तो उस ग्रुप में आप शामिल हो जाते हैं, नहीं पसंद आई तो इंडिविजुअल लेवल पे आपसे बातचीत करके एक इंडिविजुअल बेस्ड आइटनरी बनाता है, जिसको प्री प्लान्ड नहीं बोल सकते हम। But with the advent of internet, online map, navigation, map, trip planners nowadays, traveling is prefer more do it yourself approach to travel planning. आज के दिन में इंटरनेट के ज़माने में ऑनलाइन मैप्स में, नेविगेशन मैप्स और ट्रिप प्लानर्स के वेबसाइट के वजह से ट्रैवलर्स अपने आप अपने से जो है डू इट योरसेल्फ, ये शब्द को ध्यान रखिएगा, डू इट योरसेल्फ अप्रोच से ट्रैवल प्लानिंग करते हैं, आइटिनरीज बनाते हैं। अब बात हम करेंगे, प्लानिंग की बात होगी, कैसे बनती है, बनाने के लिए हमें कहाँ कहाँ से सहायता मिलेगी, सब चीजें होगी। अब कंटेंट्स की बात करते हैं आइटिनरीज में। आफ्टर ऑल कंटेंट क्या होना चाहिए, राइट क्लियरली टू द पॉइंट, टू द पॉइंट, पॉइंट में आप बात करिए, ज्यादा घुमा के ना बात करें। दूसरा है द क्लाइंट मस्ट वांट टू ट्रैवल इमीडिएटली टू देयर प्रेफर्ड डेस्टिनेशंस व्हेन दे रीड, और जैसे ही पढ़ के ऐसा लगे कि क्लाइंट को तुरंत वो प्रेरित हो कि नहीं अभी हमको निकल जाना चाहिए। तीसरा है कि इट मस्ट लीव द क्लाइंट वांटिंग टू ट्रैवल इन ऑर्डर टू डिस्कवर द डेस्टिनेशन फॉर देम, उसको पढ़ के, कंटेंट्स को पढ़ के क्लाइंट को ऐसा लगना चाहिए कि हमें ट्रैवल हमें करना है, तुरंत करना है, और हमें खोज करना, अपने डेस्टिनेशन जो हमने सोच के दिया उसके बारे में हमें जानकारी के लिए खोज करना है और जाना है। Give them just enough information to fulfill their appetite, इतनी सूचनाएं दीजिए कि उसकी उनकी जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा पूरी हो जाए। कंटेंट्स में इन बातों का ध्यान देखना जरूरी है। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेंट्स में, बी क्लियर अबाउट एकोमोडेशन, बी क्लियर अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, बी क्लियर अबाउट अट्रैक्शंस, बी क्लियर अबाउट एक्टिविटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हवा में बात किए, आखिर में आप ले नहीं गए, आपके आइटिनरी में कहीं पे जाना विजिट है लिखा पर आप ले गए, पता चला उस दिन वो बंद रहता है, खुला नहीं रहता, तो इट गिव्स अ बैड इंप्रेशन। तो एवरीथिंग शुड बी क्लियर, क्रिस्प एंड प्रिसाइज। टूर एंड अट्रैक्शंस इन आइटिनरी, आइटिनरी में टूर एंड अट्रैक्शंस क्या होने चाहिए, जैसे सिंगल और मल्टी डेस्टिनेशंस के बारे में होने चाहिए, स्पेशल इंटरेस्ट पैकेजेस होने चाहिए। अगर मानिए आपके ग्रुप में कुछ बच्चे हैं, उसी ग्रुप में कुछ मिडिल ऑर्डर एज के हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, तो सबका एक छोटे छोटे इंटरेस्ट को देखते हुए पैकेज बना के आप रख सकते हैं जिससे लोगों को अच्छा लगे। टूर पैकेज जो हो अट्रैक्शंस का ऐसा होना चाहिए, क्योंकि दिमाग में आप रखिए कि हम प्लेजर के लिए टूर पैकेज बना रहे हैं, बोझ ना बने। टूर पैकेज स्पेशली जो होता है, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन, टूर पैकेज प्लेजर के लिए हम बनाना है, हमें टूर पैकेज स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाना है। आउटबाउंड पैकेज जो है वो बनता है फॉरेन कंट्रीज के लिए। इनबाउंड पैकेज जो बनता है फॉरेनर्स जो हमारे देश में विजिट करते हैं उनके लिए। और डोमेस्टिक टूरिस्ट कौन है, जो स्वयं अपने ही देश में घूमते हैं। तो
इस तरीके से आप देखें कि आइटनरीज जो है जिसमें टूर और अट्रैक्शंस आइटनरीज में होता है, और इसमें मल्टी डेस्टिनेशन, स्पेशल इंटरेस्ट पैकेज, टूर पैकेज फॉर प्लेजर, travel package for transportation, outbound package for foreign countries, inbound package for foreigners and domestic tours, etc. अब टाइप्स की बात करते हैं। आमतौर पे दो प्रकार के आइटिनरीज होते हैं, जनरल और दूसरा पर्सनलाइज्ड। सेकेंड टाइप जो होता है वो वन वे आप कर सकते हैं, फ्रॉम प्लेस ऑफ ओरिजिन टू डेस्टिनेशन, फिर खत्म। दूसरा रिटर्न और राउंड ट्रिप, आरटी बोलते हैं उसको, वो ओरिजिन टू डेस्टिनेशन एंड बैक। और तीसरा जो है ओपन जॉ, ओजे। ये आपके जनरल आइटिनरी और पर्सनलाइज्ड आइटिनरी के बारे में बताया। थर्ड टाइप एक आइटिनरी का होता है जिसे बोलते हैं टूरिस्ट आइटिनरी। दूसरा होता है टूर मैनेजर्स आइटिनरी। तीसरा होता है वेंडर्स आइटिनरी। और लास्ट में कोच ड्राइवर्स आइटिनरी। एक तो है टूरिस्ट की आइटिनरी, दूसरी है टूर मैनेज जो कर रहा है उसके पास भी आइटिनरी रहती है कि उसको कहाँ कहाँ पे कौन कौन से प्रोविजंस प्रोवाइड करने हैं, तो उसको भी टाइम वाला उसके पास भी एक आइटिनरी होना चाहिए, रहना चाहिए, इन ऑर्डर टू मैनेज थिंग्स वेल विद इन टाइम। वेंडर्स आइटिनरी होता है, वेंडर्स माने जो सेवाएं दे रहा है, खाना किस समय आना चाहिए, लंच किस समय आना चाहिए, नींबू पानी किस समय आना चाहिए, चाय किस समय आनी चाहिए, तो वेंडर को भी पता होना चाहिए। उनके पास भी एक आइटिनरी का ब्यौरा रहता है, उस हिसाब से वो आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। कोच ड्राइवर्स आइटिनरी जो ड्राइविंग करके ले जा रहा है उसको पता होना चाहिए कि यहाँ पैलेस में ये आधे घंटे बाद सब लोग आ जाएंगे, हमें आधे घंटे के बाद यहाँ से चलना है। पता लगे उसके पास आइटिनरी नहीं है, लोग आके टूरिस्ट आके अपने गाड़ी के पास खड़े हैं एंड ही इज वैनिश्ड, वो अपना एंजॉय कर रहा है, वो ईज आउट के लिए चला गया या नाश्ता करने चला गया। तो इस वजह से थर्ड टाइप में जो है जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपार्ट फ्रॉम टूरिस्ट, जो सर्विसेज लोग प्रोवाइड करते हैं उनके पास भी आइटिनरी रहता है, उस हिसाब से कार्य किया जाता है। अब बात आती है कि आइटिनरी के एलिमेंट्स क्या हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें हम मुख्य रूप से वो करते हैं। पहला क्या है, टूर प्रोग्राम, फिर टाइम टेबल ऑफ टूर प्रोग्राम, फिर ड्यूरेशन ऑफ टूर प्रोग्राम, अट्रैक्शन ऑफ टूर प्रोग्राम, एसेसिबिलिटी ऑफ टूर प्रोग्राम, एकोमोडेशन ऑफ टूर प्रोग्राम और एम्यूनिटीज ऑफ टूर प्रोग्राम। ये सारे एलिमेंट्स आपके आइटिनरी में, टूरिस्ट आइटिनरी में होना चाहिए। कंक्लूजन हम ये कहते हैं कि टूरिज्म इज नॉट मेड ऑफ सिंगल एलिमेंट। आइटिनरी मस्ट इंक्लूड प्लेजर हॉलीडेज, ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट, फूडिंग एंड लॉजिंग। टूरिज्म जो है वो सिंगल तत्व से नहीं बना है, मल्टी एलिमेंट्स एक्ट करते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज को लेके चलता है, सिंगल नहीं है, सिंगल विंडो सर्विस करता है, पर जो सेवाएं लेता है जो आपको देने के लिए वो मल्टी साइड्स से लेता है। सो इट इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट एक्टिविटी। आइटिनरीज जो है वो खास तौर से जो बनती है आपके प्लेजर हॉलीडेज को रखते हुए दिमाग में, ट्रैवल दिमाग में रखते हुए, आपके एंटरटेनमेंट को रखते हुए, फूडिंग और लॉजिंग के बारे में रखते हुए बनाया जाता है और आपको दिया जाता है। Itineraries provide not only information to the travelers but also the intermediate places which may be visited. Itineraries travelers को सूचनाएं नहीं देता, उसके साथ भी उस रास्ते में पड़ने वाले और भी जगहों की सूचना आपको दे के रखता है, और वो आपके प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। अगर सारी चीजें हो गई और आपके पास समय है तब आप वो इंटरमीडिएट प्लेसेस में विजिट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आइटिनरीज जो है उसमें लचीलापन, दैट इज फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आइटिनरीज जो है सुविधाजनक होना चाहिए, इट शुड बी कन्वीनियंट। आइटिनरीज मतलब एश्योर्ड होना चाहिए, मतलब श्योर शॉट जो आपको सूचनाएं दी गई हैं वो पक्की होनी चाहिए। आइटिनरीज मस्ट बी सिंपल, सरल होनी चाहिए, कॉस्ट सेविंग होना चाहिए, कंट्रोल्ड एंड सेटिस्फैक्टरी। तो आइटिनरीज की ये जो है फ्लेक्सिबल, कन्वीनियंट, एश्योर्ड, सिंपल, कॉस्ट सेविंग, कंट्रोल एंड सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए, तभी उस आइटिनरी को हम कह सकते हैं यस दिस इज एन आइटिनरी विच नीड्स एप्रिसिएशन। अब हम लास्ट में कुछ कीवर्ड्स के बारे में बताते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। 4 A's
ऑफ आइटनरीज। 4 A's ऑफ आइटनरीज में कौन कौन सी चीजें आती हैं? एक है अट्रैक्शन, दूसरा है एसेसिबिलिटी, तीसरा है एकोमोडेशन और चौथा है एमिनिटीज। दूसरा कीवर्ड क्या है? एजुकेशनल टूर आइटिनरी। एजुकेशनल टूर आइटिनरी जो है वो एजुकेशनल एक्टिविटी या स्टडीज टूर से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम बनता है वो एजुकेशनल टूर आइटिनरी उसे कहते हैं। एस्कॉटेड टूर आइटिनरी, एस्कॉटेड टूर आइटिनरी मतलब आपके साथ एस्कॉट करते हुए लोग जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इट इज प्री अरेंज्ड ट्रैवल प्रोग्राम फॉर साइट सीइंग, सिटी टूर एक्सेट्रा। आप कभी कभी सेमिनार्स में जाते हैं, वर्कशॉप्स में जाते हैं और एंड में एक प्रोग्राम बनाया जाता है जो आप कहीं बाहर जाते हैं, तो वो क्या है? जो सेमिनार कंडक्ट करा रहे हैं उन लोग एस्कॉर्ट करते हुए आपको ले जाते हैं। इसको बोला जाता है प्री अरेंज ट्रैवल प्रोग्राम फॉर साइट सीइंग, सिटी टूर और फिर मार्केट विजिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट कीवर्ड आपका है फार्म टूर आइटिनरी। फार्म टूर आइटिनरी क्या है? टू फैमिलियराइज ट्रैवल एजेंट्स एंड जर्नलिस्ट्स। जर्नलिस्ट्स और आपके ट्रैवल एजेंट्स को भी जागरूक कराने के लिए फैम टूर आइटनरीज बनाया जाता है। उनको भी जागरूक आप करेंगे तभी वो ग्राहक को खुश करेंगे, और ग्राहक खुश होंगे तो आपकी एक्टिविटीज अच्छी तरीके से चलेगी। फिर आता है ग्रुप टूर आइटनरीज। नाम से ही पता है एक समूह के लिए आइटनरी बनाया जाता है। एक पर्टिकुलर ग्रुप है, वो या तो पिलग्रिम करने जा रहा, 4 धाम यात्रा वाला ग्रुप हो, हज वाला ग्रुप हो, तो इनकी आइटनरी उस ग्रुप के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनाई जाती है, इसलिए उसे बोला जाता है ग्रुप टूर आइटनरी। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट शब्द है जिसे हम बोलते हैं कंसोलिडेटर। कंसोलिडेटर मतलब वो सारे पैकेजेस को एक साथ पुट करके आपके सामने रखता है। हाउ पुट्स ऑल द ग्राउंड कंपोनेंट्स ऑफ अ पैकेज टुगेदर। वो जितने भी ग्राउंड के रियलिटीज हैं, कंपोनेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स, सबको उस पैकेज में इंक्लूड करके आपके सामने रखता है, और जो इंक्लूड करने वाला व्यक्ति होता है उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटर। तो इसी के साथ आज हम आपको आइटिनरीज के बारे में जानकारी दिया है, और आपको लाभ मिलेगा। ध्यान से इसको पढ़िएगा, समझिएगा, और कभी भी आप अपने व्यक्तिगत टूर्स बनाते हैं तो डू इट योरसेल्फ के कॉन्सेप्ट से आप खुद बना के आप जाइए, आपको अच्छा भी लगेगा। और ये सारी चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी चीज़ है। टाइम मैनेजमेंट जो है लोगों को कामयाब बनाती है, और टाइम मैनेजमेंट टूर एंड ट्रैवल में होना अति आवश्यक है। तो इसी के साथ वंस अगेन थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।